इसके बारे में सोचिए। अभी उपलब्ध अरबों सामग्रियों में से आपने इस पर क्यों क्लिक किया? एल्गोरिथम ने इसे आपको क्यों दिखाया? आपने इसे देखने के लिए आकर्षित क्यों महसूस किया? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर कुछ परिवर्तन के लिए तैयार है। आपके अंदर कुछ यह पहचानता है कि आपके द्वारा अनुभव किए जा रहे जीवन से कहीं ज्यादा है। आपके अंदर कुछ उन्हीं पुराने प्रोग्रामों को चलाना बंद करने और कुछ नया बनाने के लिए तैयार है। और वह तत्परता, वह खुलापन पहले से ही आपकी ऊर्जा ब्लूप्रिंट को बदल रहा है। यह पहले से ही बदल रहा है कि आप आगे क्या आकर्षित करेंगे। ध्यान हमारे मस्तिष्क और हमारे ऊर्जा पैटर्न को बदलने के लिए हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। और इसके पीछे का विज्ञान आकर्षक है। जब शोधकर्ता दीर्घकालिक ध्यान करने वालों को मस्तिष्क स्कैनिंग मशीनों में डालते हैं, तो वे गैर ध्यान करने वालों की तुलना में उल्लेखनीय अंतर देखते हैं। ध्यान करने वालों में ध्यान, करुणा और आत्म जागरूकता से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्र वास्तव में ज्यादा घने होते हैं। तनाव और चिंता से जुड़े क्षेत्र कम सक्रिय होते हैं। यह क्रिया में न्यूरोप्लास्टिसिटी है। बार बार मानसिक गतिविधि के जवाब में मस्तिष्क शारीरिक रूप से बदल रहा है। और लाभ देखने के लिए आपको 20 साल तक ध्यान करने की जरूरत नहीं है। अध्ययनों से पता चलता है कि नियमित ध्यान अभ्यास के सिर्फ 8 सप्ताह मस्तिष्क संरचना और कार्य में मापने योग्य परिवर्तन ला सकते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले, आप लगातार विचार की आदत को तोड़ रहे होते हैं। ज्यादातर लोग अपने दिमाग को कभी आराम नहीं देते हैं। वे लगातार सोचते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं। ध्यान आपके विचारों के बीच जगह बनाता है। यह आपको यह एहसास कराने में मदद करता है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनके पीछे की जागरूकता हैं। दूसरा, ध्यान आपको मस्तिष्क तरंग अवस्थाओं तक पहुंचने में मदद करता है, जो परिवर्तन के लिए अत्यधिक अनुकूल है। सामान्य जागृत चेतना में आपका मस्तिष्क मुख्य रूप से बीटा तरंगे, सक्रिय सोच और प्रसंस्करण से जुड़ी तेज फ्रीक्वेंसी तरंगे उत्पन्न करता है। लेकिन ध्यान में आप अल्फा तरंगे उत्पन्न करना शुरू करते हैं, जो विश्राम और रचनात्मकता से जुड़ी होती हैं। और यहाँ तक कि थीटा तरंगें भी, जो गहरी विश्राम और बढ़ी हुई सीखने से जुड़ी होती हैं। इन आरामदेह मस्तिष्क तरंग अवस्थाओं में आप अपने अवचेतन मन को ज्यादा आसानी से फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। आप नए विश्वास, नए पैटर्न, अस्तित्व के नए तरीके स्थापित कर सकते हैं, जो अंततः आपका नया डिफॉल्ट बन जाएंगे। अपनी आंखें बंद करके आराम से बैठें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। बस इसे बदलने की कोशिश किए बिना इसका निरीक्षण करें। जब आपका मन भटकता है और ये भटकेगा, तो धीरे से अपना ध्यान अपनी सांस पर वापस लाएं। शुरुआत में दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए ऐसा करें। जैसे जैसे आप इस बुनियादी अभ्यास के साथ सहज होते जाते हैं, आप विजुअलाइजेशन जोड़ सकते हैं। उस आरामदेह स्थिति में रहते हुए खुद को उस व्यक्ति के रूप में जीते हुए देखें जो आप बनना चाहते हैं। खुद को अलग अलग चुनाव करते हुए, चुनौतियों का अलग तरह से जवाब देते हुए, बेहतर स्वास्थ्य, धन और खुशी का अनुभव करते हुए देखें। उन भावनाओं को महसूस करें जो आप तब महसूस करेंगे जब आप पहले से ही उस वास्तविकता को जी रहे होंगे। ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है। आप वास्तव में अपने मस्तिष्क को उस दृष्टि को वास्तविकता बनाने के अवसरों की तलाश करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। आप उन अनुभवों की फ्रीक्वेंसी से मेल खाने के लिए अपनी ऊर्जा ब्लूप्रिंट को बदल रहे हैं, जिन्हें आप आकर्षित करना चाहते हैं। पहला कदम यह है कि आप जो बनाना चाहते हैं उसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट हों। ज्यादातर लोग आपको विस्तार से बता सकते हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं। वे बीमार नहीं होना चाहते हैं, वे दिवालिया नहीं होना चाहते हैं, वे अकेले नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं कि वे क्या चाहते हैं, तो वे अस्पष्ट और अनिश्चित हो जाते हैं। आपके मन को एक स्पष्ट लक्ष्य की आवश्यकता है, इसलिए विशिष्ट बने। आप ठीक ठीक क्या अनुभव करना चाहते हैं?
आप कैसा महसूस करना चाहते हैं? आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं? इसे वर्तमान काल में लिखें, जैसे कि यह पहले से ही हो रहा है। मैं स्वस्थ होना चाहती हूँ के बजाय लिखें, मैं जीवंत और ऊर्जावान हूँ। मेरा शरीर मजबूत और लचीला है। मैं हर सुबह तरोताजा और जीवंत महसूस करते हुए उठती हूँ। इसे इतना विस्तृत बनाएं कि पढ़ते समय आप इसे महसूस कर सकें। दूसरा कदम आपकी वर्तमान वास्तविकता और आपकी वांछित वास्तविकता के बीच के अंतर को संबोधित करना है। यह अंतर आपके मन और शरीर में तनाव पैदा करता है। आपके वर्तमान तंत्रिका नेटवर्क, आपकी वर्तमान रासायनिक स्थिति, आपका वर्तमान ऊर्जा पैटर्न, ये सभी आपकी वर्तमान वास्तविकता के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। कुछ नया बनाने के लिए आपको इन मौजूदा प्रोग्रामों को ओवरराइड करना होगा। यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। वे वही व्यक्ति बने रहकर परिवर्तन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके पास वह होना असंभव है जो आपके पास कभी नहीं था। आपको वह बनना होगा जो आप कभी नहीं थे। इसलिए खुद से पूछें, इस वास्तविकता को बनाने के लिए मुझे कौन बनने की जरूरत होगी? मुझे कैसे सोचने की जरूरत होगी? मुझे कैसा महसूस करने की जरूरत होगी? मुझे कैसे कार्य करने की जरूरत होगी? तीसरा कदम आपकी बाहरी वास्तविकता बदलने से पहले उस नए व्यक्ति बनने का दैनिक अभ्यास है। यह महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग पहले सबूत देखना चाहते हैं और फिर वे इस पर विश्वास करेंगे, लेकिन यह उल्टा है। आपको पहले इस पर विश्वास करना होगा। आपको पहले इसे महसूस करना होगा और फिर आपको सबूत दिखाई देगा। इसका मतलब है कि अपने दिन की शुरुआत ध्यान के साथ करना, जहां आप ज्वलंत विस्तार से अपनी नई वास्तविकता की कल्पना करते हैं। इसका मतलब है कि अभी अपने भविष्य की भावनाओं को महसूस करना। इसका मतलब है कि ऐसे निर्णय लेना जैसे आपका भविष्य का स्वरूप लेगा, न कि जैसे आपका पिछला स्वरूप लेगा। जब आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने व्यवहारों को एक स्पष्ट इरादे के इर्द गिर्द संरेखित करते हैं, तो आप उन अनुभवों के लिए एक चुंबक बन जाते हैं जो उस फ्रीक्वेंसी से मेल खाते हैं।